क्या आपने कभी पेड़ की छाल पे, नर्म परत पे या नर्म इलाकों में वॉल पे इस हरी घास को देखा है? ये जो हरी घास जैसी दिख रही है, ये धरती की सबसे पहली हरियाली है और इसी से पूरी पृथ्वी पे, सारी धरती पे जो आज जितना फॉरेस्ट आप देखते हैं, जो हरियाली देखते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसने कैसे पूरी धरती को हरा भरा किया। करीब 45 करोड़ साल पहले जब धरती पे सिर्फ धूल थी, चट्टानें थे, पत्थर थे और कोई हरियाली नहीं थी, तब शैवालों ने पानी से बाहर निकलने की हिम्मत करी और उन्होंने चेष्टा करी धरती पे फैलने की, और तब शुरुआत हुई इस हरी घास की, जिसे कहा जाता है मॉस। और इसी से फिर आगे जाके पूरा जीवन पनपा और सारे वन्य जीव और पेड़ पौधे पनपे। काई के भीतर एक और दुनिया छिपी है जो आंखों से नहीं, सूक्ष्म स्तर पर देखी जाती है। काई की हर पत्ती सिर्फ कुछ कोशिकाओं की मोटाई की होती है और इन्हीं सूक्ष्म कोशिकाओं में नमी को रोकने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए काई सूखने के बाद भी मरती नहीं, बल्कि महीनों तक सुप्त रहती है और पहली ही बारिश के साथ फिर से जीवित हो उठती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गुण यानी डेसिकेशन टॉलरेंस काई को धरती के सबसे सहनशील पौधों में बनाता है। वो शैवाल जो समुद्र से बाहर आए और जब उन्होंने जमीन पे पहला कदम रखा, तब जाके ब्रायोफाइट परिवार की शुरुआत हुई। मॉस भी ब्रायोफाइट परिवार में से एक ही है और ये हरियाली का और पृथ्वी में पौधे का सबसे पुराना और सबसे सरल रूप है। इसमें ना फूल होते हैं, ना ही बीज होते हैं और ना ही असली जड़ें होती हैं। ये बर्फ की सतह पर भी उग सकती है, पर ये जीवन से भरपूर रहती है। सोचे बिना जड़ों के कैसे कोई पौधा जीवित रहता है। काई जो है, काई हवा की नमी, ओस और आसपास के वातावरण को सोखती है। इस तरह से इसका जीवन जो है वो चलता है। जैसे मेरे आसपास आप पीछे ये पूरा इलाका देख सकते हैं, ये नम इलाका है और इसीलिए यहाँ काफ़ी काई जो है वो पनप रही है। काई झरनों के आसपास भी बहुत पनपती है क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी नमी होती है। यहाँ तक कि जहाँ पर प्रकाश कम होता है या दोपहर में भी बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर भी काई पनपती है। इसलिए झरनों की दरारों में भी आप काई को देख पाएंगे। काई का मतलब यहाँ पर मॉस है। कुछ काई की प्रजातियाँ आर्कटिक टुंड्रा तो कुछ ज्वालामुखी की राख पर उगती हैं। वहीं स्पैग्नम मॉस इतनी नमी सोख लेती है कि अपने वजन से 20 गुना पानी रोक सकती है। इसलिए इससे बने पीट बॉक्स धरती पर सबसे बड़े कार्बन स्टोरेज में से एक हैं। काई सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये निर्माण भी करता है। इसे निर्माता भी कहा जाता है और ये जब पत्थर में लगता है तो ये पत्थर को धीरे धीरे तोड़ देता है। इतनी नमी है इसमें। माई हैंड इज टोटली वेट। और ये फिर पत्थर को हल्के हल्के तोड़ के मिट्टी में बदल देता है और इस मिट्टी में फिर बाद में जंगल उत्पन्न होते हैं और बाकी पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं, ऑफ कोर्स इन द कंपैरिजन ऑफ मॉस। काई की कुछ प्रजातियां रेडिएशन तक झेल सकती हैं और अंतरिक्ष में भी प्रयोगों में जीवित पाई गई हैं। इसलिए इसे पायनियर लाइफ फॉर्म कहा जाता है, जो जीवन की शुरुआत भी कर सकती हैं और चरम परिस्थितियों में भी जीवन बचा सकती हैं। काई बीजों से नहीं फैलती है, प्रॉपर बीज तो इसमें होते नहीं है, ये स्पोर्स से फैलती है, बीजाणुओं से। और ये बहुत हल्के होते हैं जो हवा के साथ उड़ते हैं। जब भी कोई इनको नम सतह मिलती है, जैसे यहाँ पे जो ये पत्थर है, यहाँ पे नमी आसपास रहती है, ठंडा रहता है, तो फिर ये उसमें चिपक जाती हैं और वहाँ अच्छे से पनपती हैं। जब तक बहुत हार्ड सनलाइट नहीं रहेगा तब तक ये यहाँ पे पनपती रहेगी। इसीलिए इसको ज़्यादातर मानसून में ही नम इलाकों में पाया जाता है। काई ज़मीन के करीब रहती है और थोड़ा छाया, थोड़ी धूप वाले इलाके में, जिससे ये संतुलन बना के चलती है। इसीलिए ये बहुत जल्दी टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। आज की दुनिया में पीपल ऑल्सो यूज़ काई, जो मॉस है उसे बायो इंडिकेटर की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि काई जो है ये बहुत शुद्ध इलाकों में ही पनपती है। अगर
if there is more pollution, it will not develop. Those kind of environment will not help it to develop. पर मॉस अगर अच्छा पनप रहा है तो इसका मतलब वातावरण काफ़ी शुद्ध है और चारों तरफ प्रदूषण काफ़ी कम है। लाइकन की भी यही बात है। अगर आप लाइकन देखें तो लाइकन भी वहाँ ज़्यादा पनपता है जहाँ हरियाली ज़्यादा होती है, हवा शुद्ध होती है। और तो ये अच्छा बायो इंडिकेटर है। अगर आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास खूब मॉस जमता है तो डैट मीन्स इट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। काई सिर्फ हरियाली नहीं, यह धरती की याददाश्त है जो हमें बताती है कि जीवन की ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। मॉस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इंडिया के काफ़ी शहरों में हो रहा है। ग्रीन वॉल्स बनाने के लिए ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल होता है और ग्रीन रूफ्स बनाने के लिए भी, ताकि शहर को ठंडा रखा जा सके और किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी ठंडा रखा जा सके। और ऑफ कोर्स ये सुंदर तो दिखती ही है, जहाँ भी कहीं किसी मॉल के अंदर भी अगर कहीं पर मॉस लगाया तो बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता ही है। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट योर feedback, and if you guys want us to make a video on any other subject, then please share that also. We would love to create more content like this. Thank you.